सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर सजेगा रामलला का दरबार। जी हाँ, इस बार लवकुश रामलीला कमेटी अपनी भव्य रामलीला को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने जा रही है। राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश और विदेश के करोड़ों दर्शक इस अद्भुत मंचन के गवाह बनेंगे। रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने जानकारी दी कि इस बार रामलीला का मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रामलला का दरबार सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा और मंच पर बॉलीवुड के 15 बड़े सितारे और 140 से अधिक रंगमंच कलाकार अपने अपने किरदार निभाएंगे। इस बार श्री राम की भूमिका निभाएंगे कुशिक वैद, माता सीता की किरदार रिनी आर्या और पवन पुत्र हनुमान का किरदार निभाएंगे मल्हार पांड्या। कुशिक वैद पहले भी शाकालाका बूम बूम, कर्ण संगनी और विष्णु पुराण जैसे धारावाहिकों में काम कर चुके हैं। रिनी आर्या कुल्फी कुमार बाजेवाला और विघ्नहर्ता गणेश में नजर आ चुकी हैं। वहीं मल्हार पांड्या राधा कृष्ण और वीर हनुमान जैसे पौराणिक शो में पहचाने जाते हैं। किशुक वैद का कहना है, दिल्ली के लाल किला मैदान में श्री राम का किरदार निभाना मेरे लिए सौभाग्य है। रिनी आर्या ने कहा, माता सीता की भूमिका मेरे लिए चुनौतीपूर्ण और गर्व की बात है। मल्हार पांड्या बोले, हनुमान जी के किरदार को लाइव निभाना मेरे जीवन का गौरव है। उसी फोन कॉल पे मैंने कह दिया था कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता पर पिछले वर्ष जो राम जी बने थे और जो लक्ष्मण जी बने थे वो मेरे बहुत ही और मल्हार जी के भी बहुत ही प्रिय मित्र है, कनन मल्होत्रा और हिमांशु सोनी। तो पिछले वर्ष मैंने यूट्यूब पर रामलीला देखी थी अपने घर बैठकर और जैसे अर्जुन जी कह रहे थे कि ये आज की युद्ध को जोड़ना चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोच है। और लवकुश रामलीला वक्त के साथ बदल रही है, जैसे ये एआई को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अवसर जब मेरे आगे आया था तो मैं ना कह ही नहीं सकता था। और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि आप नहीं चूज करते इन चीज़ों के लिए, ये वो चूज करता है और आपको अवसर देता है। अब आप पर है कि आप उसका इशारा समझो और हाँ कह दो या आप समझ सकते। श्री राम का रोल निभा रहे कुशुक वैद ने कहा, दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का किरदार निभाना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। यह मेरे करियर का सबसे यादगार अनुभव होगा। आई फील वेरी लकी और खुशनसीब हूँ मैं कि इस वर्ष लवकुश रामलीला में राम जी का किरदार निभा रहा हूँ और बस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो वक्त कब आएगा जब हम स्टेज पर जाएंगे और लाखों क्राउड के सामने रामलीला प्रस्तुत करेंगे। नहीं कोई आप ले जाओ। So big one, you know, it's a look digestion. So एक डायलॉग है जहाँ पे वो रावण से कहता है कि रावण 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक गुलाब के फूल की तरह जो सिर्फ कहते हैं पर करते कुछ नहीं, दूसरे आम के फल की तरह जो जिसमें फूल भी आते हैं और फल भी आते हैं, मतलब जो कहते भी और करते भी, और तीसरे है जो कटहल की तरह होते हैं जिसमें फूल नहीं आते पर सिर्फ फल आता है। इसका मतलब ये जो कुछ कहते नहीं है बट सीधा करते हैं। माता सीता का रोल निभा रहे रिनी आर्या ने कहा, माता सीता का रोल निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं चाहती हूँ अपने अभिनय के जरिए दर्शकों तक उनकी पवित्रता और शक्ति दोनों पहुँचा सकूँ। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं मीडिया में आए हुए सभी दोस्तों को शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप सभी टाइम निकाल कर यहाँ पे आए हो, धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रिनी आर्या और मैं एक अभिनेत्री हूँ। मैंने अपनी शुरुआत टीवी से की थी, तो सबसे पहले तो काफ़ी पॉपुलर शो था जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी, सुप्रीम कुकर टॉपर ऑफ द ईयर। और उसके बाद मैंने कई सारे टीवी शोज़ किए जैसे कुल्फी कुमार बाजेवाला, ये है आशिकी, विघ्नहर्ता गणेशा। और विघ्नहर्ता गणेशा मेरे दिल के काफ़ी करीब है बिकॉज़ इस शो ने मुझे वो दिया जो मुझे हमेशा से बचपन से मेरा ड्रीम था, फैंडम और लोगों का प्यार सम्मान। क्योंकि इसी शो में मैंने माँ सीता का किरदार निभाया, माँ लक्ष्मी का किरदार निभाया और माँ रुक्मणी का भी किरदार निभाया। तो मुझे देश भर से काफ़ी प्यार और सम्मान मिला। और लवकुश रामलीला के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि वही सेम जर्नी जो मैंने अपने शो में जी है वो अब फिर से इन 10 दिनों में जीने को मिलेगी।
और मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी अर्जुन जी का और लव कुश रामलीला कमेटी का, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस देश की इतनी पॉपुलर रामलीला में सीता माता का किरदार निभाने की, और मैं बहुत लकी फील करती हूँ। और कुछ अपने बारे में और अगर मैं कहूँ तो मैंने कुछ फिल्म्स भी की हैं, प्यार के दो नाम, खुरचड़ी, तमिल फिल्म में टोलगेट 2, और मेरी वेब सीरीज़ आने वाली है 2026 में डेस्टिनी। सो कई सारे एड्स भी किए हैं, कई सारी म्यूज़िक वीडियोस भी किए हैं। बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। और सीता माँ मेरे दिल के बहुत करीब हैं और नारी शक्ति का प्रतीक हैं। तो जिस समय प्रभु श्री राम को वनवास मिला था तो बिना किसी संकोच के उन्होंने इस वनवास को स्वीकार किया अपने पति के साथ 14 साल के वनवास को। हनुमान जी का रोल निभा रहे मल्हार पांड्या ने कहा, हनुमान जी के किरदार से मेरा बचपन से गहरा लगाव रहा है। इस बार लाखों दर्शकों के सामने लाइव उनका रूप धारण करना मेरे लिए गौरव की बात होगी। लवकुश रामलीला कमेटी के महामंत्री अर्जुन कुमार ने कहा, इस बार हमारा मंच सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। तकनीक और परंपरा का ऐसा संगम पहले कभी नहीं हुआ। दर्शकों को अलौकिक अनुभव मिलेगा। रामलीला को लेसन सप्लाई नहीं करना, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम के अंदर सिंपल एक लेटर जो है आपको लिखकर देना है। जितने एलओसी हैं वो डीएम ऑफिस में जाएगा और आपको सिंगल विंडो सिस्टम से रामलीला करने की इजाजत इस बार दी जा रही है। इसके लिए भी हम दिल्ली सरकार धन्यवाद। नहीं, हम तो चाहते हैं कि रामलीला के अंदर जो बिजली लगती है पूरी की पूरी निःशुल्क दी जाए। हमने सिर्फ रामलीला के अंदर बिजली की बात की है, बाकी और कोई चीजों की बात हमने नहीं की। हम कोई कलाकारों की, कोई ड्रेस की, कोई मेकअप की या ग्राउंड की या किसी और चीज की हम डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ एक बिजली की बात हमने रखी थी। और बिजली की बात के अंदर दिल्ली सरकार ने जो शुरुआत की, अच्छी शुरुआत है। आज 1200 है तो कल वो निःशुल्क भी कर देगी दिल्ली सरकार, तो इस बात के लिए दिल्ली सरकार का स्वागत है। लवकुश रामलीला कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने कहा, हम इस बार आधुनिक तकनीक, आईडी, 3D मैपिंग और हाईटेक साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद है कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 25 करोड़ से ज्यादा लोग इस रामलीला से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार इस रामलीला का होए। ये रामलीला आपकी अपनी रामलीला है। ये हमारे को इसका विश्वास है कि आप इसके ऊपर और सालों से भी ज़्यादा हमारे को अपने आशीर्वाद देंगे। और मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूँगा कि आगे की कार्रवाई करें। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जी हमारे बीच में। लवकुश रामलीला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन ने कहा, रामलीला केवल मंचन नहीं बल्कि सेवा और भक्ति का संगम है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम मेगा हेल्थ कैंप और समाज सेवी कार्यक्रम भी करेंगे। कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्यभूषण जैन ने बताया कि इस बार भी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मेगा हेल्थ कैंप आयोजित होगा। इसमें दिव्यांगों को सामग्री, महिलाओं को साड़ियां और बच्चों को स्टेशनरी व बैग बांटे जाएंगे। वहीं रामलीला स्थल पर भजन गायक कन्हैया मित्तल खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। मैं लवकुश रामलीला की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 22 से 3 अक्टूबर तक 22 से 3 अक्टूबर और 17 सितंबर को हम मोदी जी का जन्मदिन भी जैसे हड़ताल मनाते हैं वो बड़े लार्ज स्केल में मना रहे हैं। 1250 के करीब विकलांग हमारे चिन्हित हो गए थे, हमने असेसमेंट कैंप लगाए थे। उस दिन वो भी एक बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए, क्योंकि मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और उसमें हम साड़ियाँ भी देंगे मतलब महिलाओं को और बच्चों को स्कूल बैग वगैरह, बहुत अच्छा मतलब। और 19 तारीख को हम कन्हैया मित्तल जी की खाटू श्याम की संध्या कर रहे हैं। 21 तारीख को जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव है उसके द्वारा कृष्ण लीला का बहुत बड़ा मंचन होगा और 22 से अपना ये रामलीला शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे मतलब प्रधान जी और महामंत्री चेयरमैन को बधाई दूंगा कि खाली रामलीला ना करके ना जी मतलब कोई भी मेरे ख्याल पूरे इंडिया में कोई ऐसा नहीं करता होगा कि रामलीला के साथ साथ 4-5 प्रोग्राम और करें। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है और 2-3 साल से हम इसको कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मतलब मैसेज जाता है कि भाई। और अभी वैसे तो मोदी जी के उस पर जन्मदिन पे पखवाड़ा घोषित कर दिया 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मतलब सेवा पखवाड़ा घोषित हुआ। तो हम पहले दिन ही हमारा 17 तारीख को मैं आप सबको कर रहा हूँ, उसमें आपको इन्वाइट भी कर रहा हूँ। तो आप लोग आओ 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन। बाकी जय श्री राम।
तो इस बार लव कुश रामलीला न सिर्फ आस्था बल्कि तकनीक और भव्यता का अद्भुत संगम साबित होने जा रही है और दर्शक इस मंचन को जीवन भर याद रखेंगे।